भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन 31वां ब्रह्म सूत्र अध्याय 2 चल रहा है और तीसरा पाठ चल रहा है। पुंस्त्वादिवत्वस्य सतोऽभिव्यक्ति योगात्। पुंस्त्वादिवत मीन्स पुरुष आदि की भांति, सतः मीन्स पहले से विद्यमान, अस्य मीन्स शरीर आदि संबंध का, तो मीन्स ही, अभिव्यक्ति योगात मीन्स सृष्टि काल में प्रकट होने का योग है, इसलिए कोई दोष नहीं है। व्याख्या। प्रलय काल में यद्यपि बुद्धि आदि तत्व स्थूल रूप में न रहकर अपने कारण रूप परब्रह्म परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं, तथापि भगवान की अचिंत्य शक्ति के रूप में वे अव्यक्त रूप से सबके सब विद्यमान रहते हैं तथा सब जीवात्मा भी अपने कर्म संस्कार रूप कारण शरीर के सहित अव्यक्त रूप से उस परब्रह्म परमेश्वर में विलीन रहते हैं। प्रश्नोपनिषद 4:11। उनका सर्वथा नाश नहीं होता, अतः सृष्टि काल में उस परब्रह्म परमात्मा के संकल्प से वे उसी प्रकार सूक्ष्म और स्थूल रूपों में प्रकट हो जाते हैं जैसे बीज रूप में पहले से ही विद्यमान पुरुषत्व बाल्यकाल में प्रकट नहीं होता, किंतु युवावस्था में शक्ति के संयोग से प्रकट हो जाता है। यही बात बीज वृक्ष के संबंध में भी समझी जा सकती है। गीता अध्याय 14 श्लोक 3 और 4 में यही बात स्पष्ट की गई है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। जिस साधक का अंतःकरण साधना के द्वारा जितना शुद्ध और व्यापक होता है, वह उतना ही विशाल होता जाता है। यही कारण है कि योगी में दूर देश की बात जानने आदि की सामर्थ्य आ जाती है, क्योंकि जीवात्मा तो पहले से सर्वत्र व्याप्त है ही। अंतःकरण और स्थूल शरीर के संबंध से ही वह उसके अनुरूप आकार वाला हो रहा है। संबंध। जीवात्मा तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसे मन बुद्धि के संबंध से वस्तु का ज्ञान होता है। यह मानने की क्या आवश्यकता है। इस जिज्ञासा पर कहते हैं नित्योपलब्धि प्रसंगोन्त्यतर नियमो वान्यथा। 32वां ब्रह्म सूत्र। अन्यथा मीन्स जीव को अंतःकरण के संबंध से विषय ज्ञान होता है, ऐसा ना मानने पर नित्योपलब्ध्यनुपलब्धि प्रसंगः, उसे सदा ही विषयों के अनुभव होने का या कभी भी न होने का प्रसंग उपस्थित होगा। व अथवा अन्यतरम नियमः, आत्मा की ग्राहकता शक्ति या विषय की ग्राह्यता शक्ति के नियमन अर्थात प्रतिबंध की कल्पना करनी पड़ेगी। ऐसी दशा में अंतःकरण का संबंध मानना ही युक्ति संगत है। व्याख्या। यदि यह नहीं माना जाए कि यह जीवात्मा अंतःकरण के संबंध से समस्त वस्तुओं का अनुभव करता है, तो प्रत्यक्ष में जो यह देखा जाता है कि यह जीवात्मा कभी किसी वस्तु का अनुभव करता है और कभी नहीं करता, इसकी सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि इसको यदि प्रकाश स्वरूप होने के कारण स्वतः अनुभव करने वाला मानेंगे, तब तो इसे सदैव एक साथ प्रत्येक वस्तु का ज्ञान रहता है, ऐसा मानना पड़ेगा। यदि इससे जानने की शक्ति स्वाभाविक नहीं मानोगे, तो कभी नहीं जानने का प्रसंग आ जाएगा, अथवा दोनों में से किसी एक की शक्ति का नियमन अर्थात संकोच मानना पड़ेगा, अर्थात यह स्वीकार करना पड़ेगा या तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी निमित्त से जीवात्मा की ग्राहक शक्ति का प्रतिबंध होता है, या यह मानना पड़ेगा कि विषय की ग्राहकता शक्ति ग्राह्यता शक्ति में किसी कारणवश प्रतिबंध आ जाता है। प्रतिबंध हट जाने पर विषय की उपलब्धि होती है और उसके रहने पर विषयोपलब्धि नहीं होती, परंतु यह गौरवपूर्ण कल्पना करने की अपेक्षा अंतःकरण के संबंध को स्वीकार कर लेने में ही लाघव है। इसलिए यही मानना ठीक है कि अंतःकरण के संबंध में ही जीवात्मा को समस्त लौकिक पदार्थों का अनुभव होता है। मनसा ह्येव पश्यति मनसा शृणोति, बृहदारण्यक उपनिषद 1.5.3, अर्थात मन से ही देखता है, मन से ही सुनता है इत्यादि मंत्र वाक्यों द्वारा श्रुति भी अंतःकरण के संबंध को स्वीकार करती है। जीवात्मा का अंतःकरण से संबंध रहते हुए भी वह कभी तो कार्य रूप में प्रकट रहता है और कभी कारण रूप से अप्रकट रहता है।
इस प्रकार यहाँ तक यह बात सिद्ध हो गई कि जीवात्मा को जो अणु कहा गया है वह उसकी सूक्ष्मता का बोधक है, ना कि एकदेशिता अर्थात छोटेपन का। और उसको जो अंगुष्ठ मात्र कहा गया है वह मनुष्य शरीर के हृदय के माप के अनुसार कहा गया है, तथा उसे जो छोटे आकार वाला बताया गया है वह भी संकीर्ण अंतःकरण के संबंध से है। वास्तव में वह विभु समस्त जड़ पदार्थों में व्याप्त और अनंत देशकाल की सीमा से अतीत है। संबंध। सांख्य मत में जड़ प्रकृति को स्वतंत्र कर्ता माना गया है और पुरुष को असंग माना गया है, किंतु जड़ प्रकृति को स्वभाव से कर्ता मानना युक्ति संगत नहीं है तथा पुरुष असंग होने से उसको भी कर्ता मानना नहीं बन सकता। अतः यह निश्चय करने के लिए कर्ता कौन है, अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। वहाँ गौण रूप से जीवात्मा कर्ता है। यह बात सिद्ध करने के लिए सूत्रकार कहते हैं, कर्ता शास्त्रार्थत्वात्। 33वां ब्रह्मसूत्र। कर्ता मीन्स कर्ता जीवात्मा है। शास्त्रार्थत्वात् मीन्स क्योंकि विधि निषेध बोधक शास्त्र की इसी में सार्थकता है। व्याख्या। श्रुतियों में जो बार बार यह कहा गया है कि अमुक काम करना चाहिए, अमुक नहीं करना चाहिए, अमुक शुभ कर्म करने वाले को अमुक श्रेष्ठ फल मिलता है, अमुक पाप कर्म करने वाले को अमुक दुख भोगना पड़ता है इत्यादि, यह जो शास्त्र का कथन है वह किसी चेतन को कर्ता न मानने से और जड़ प्रकृति को कर्ता मानने से भी व्यर्थ होता है, किंतु शास्त्र वचन कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। इसलिए जीवात्मा को ही समस्त कर्मों का कर्ता मानना उचित है। इसके सिवा श्रुति स्पष्ट शब्दों में जीवात्मा को कर्ता बतलाती है। प्रश्नोपनिषद 4:9। यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि अनादिकाल से जो जीवात्मा का कारण शरीर के साथ संबंध है उसी से जीव को कर्ता माना गया है। स्वरूप से वह कर्ता नहीं है, क्योंकि श्रुति में उसका स्वरूप निष्क्रिय बताया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा है 6:12 में यह बात इस प्रकरण के अंत में सिद्ध की गई है। संबंध। जीवात्मा के कर्ता होने में दूसरा हेतु बताया जाता है, विहारोपदेशात। 34वां ब्रह्मसूत्र। विहारोपदेशात मीन्स स्वप्न में स्वेच्छा से विहार करने का वर्णन होने से भी यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा कर्ता है। व्याख्या। शास्त्र के विधि निषेध के सिवा यह स्वप्नावस्था में स्वेच्छापूर्वक घूमना फिरना खेल तमाशा करना आदि कर्म करता है, ऐसा वर्णन है। बृहदारण्यकोपनिषद 4:3-13 और 2:1-18। इसलिए भी ऐसे सिद्ध होता है कि जीवात्मा करता है, जड़ प्रकृति में स्वेच्छापूर्वक कर्म करना नहीं बनता। संबंध। तीसरा कारण बताते हैं, उपादानात्। 35वां ब्रह्मसूत्र। उपादानात् मीन्स इंद्रियों को ग्रहण करके विचरने का वर्णन होने से भी यही सिद्ध होता है कि इंद्रिय आदि के संबंध से जीवात्मा करता है। व्याख्या। यहाँ उपादान शब्द उपादान कारण का वाचक नहीं, किंतु ग्रहण रूप क्रिया का बोधक है। श्रुति में कहा है कि सा यथा महाराजो जानपदान गृहीत्वा स्वे जनपदे यथा कामं परिवर्तते तैव मे वैप एतत् प्राणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथा कामं परिवर्तते। बृहदारण्यकोपनिषद 2:1-18। अर्थात जिस प्रकार कोई महाराज प्रजाजनों को साथ लेकर अपने देश में इच्छानुसार भ्रमण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा स्वप्नावस्था में प्राण शब्द वाच्य इंद्रियों को ग्रहण करके इस शरीर में इच्छानुसार विचरता है। इस प्रकार इंद्रियों के द्वारा कर्म करने का वर्णन होने से यह सिद्ध होता है कि प्रकृति या इंद्रियां स्वतंत्र कर्ता नहीं है, उनसे युक्त हुआ जीवात्मा ही करता है। गीता 15:7-9। 15वें अध्याय का 7वां और 9वां श्लोक। संबंध। प्राकारांतर से जीवात्मा का कर्तापन सिद्ध करते हैं। व्यपदेशाच्च क्रियायाम न चेद निर्देश विपर्ययः। 36वां ब्रह्मसूत्र। क्रियायाम मीन्स क्रिया करने में, व्यपदेशात मीन्स जीवात्मा के कर्तापन का श्रुति में कथन है, इसलिए चा मीन्स भी जीवात्मा करता है, चेत मीन्स यदि, ना मीन्स जीवात्मा को कर्ता बताना अभीष्ट ना होता तो, निर्देश विपर्ययः मीन्स श्रुति का संकेत उसके विपरीत होता। व्याख्या। श्रुति में कहा है कि विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिचा।
तैत्तिरीय उपनिषद 2:5। अर्थात यह जीवात्मा यज्ञ का विस्तार करता है और उसके लिए कर्मों का विस्तार करता है। इस प्रकार जीवात्मा को कर्मों का विस्तार करने वाला कहा जाने के कारण उसका कर्तापन सिद्ध होता है। यदि कहो विज्ञान शब्द बुद्धि का वाचक है, अतः यहाँ बुद्धि को ही कर्ता बताया गया है, तो यह कहना उस प्रसंग के विपरीत होगा, क्योंकि यहाँ विज्ञानमय के नाम से जीवात्मा ही प्रकरण है। यदि विज्ञान नाम से बुद्धि को ग्रहण करना अभीष्ट होता तो मंत्र में विज्ञान शब्द के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग न होकर करण द्योतक तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता। संबंध। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जीव यदि स्वतंत्र करता है तब तो इसे अपने हित का ही काम करना चाहिए, अनिष्ट कार्य में इसकी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं देखा जाता। इसका क्या कारण है? इस पर कहते हैं उपलब्धिवद नियमः। 37वां। उपलब्धिवत मीन्स सुख दुख आदि भोगों की प्राप्ति की भांति। अनियमः मीन्स कर्म करने में भी नियम नहीं है। व्याख्या। जिस प्रकार इस जीवात्मा को सुख दुख आदि भोगों की प्राप्ति होती है, उसमें यह निश्चित नियम नहीं है कि उसे अनुकूल ही अनुकूल भोग प्राप्त हो, प्रतिकूल ना हो। इसी प्रकार कर्म करने में भी यह नियम नहीं है कि वह अपने हितकारक ही कर्म करे, अहितकारक ना करे। यदि कहो कि फल भोग में तो जीव प्रारब्ध के कारण स्वतंत्र नहीं है, उसके प्रारब्धानुसार परमेश्वर के विधान से जैसे भोगों का मिलना उचित होता है वैसे भोग मिलते हैं, परंतु नए कर्मों के करने में तो वह स्वतंत्र है, फिर अहितकर कर्म में प्रवृत्त होना कैसे उचित है? तो इसका उत्तर यह है कि वह जिस प्रकार फल भोगने में प्रारब्ध के अधीन है, वैसे ही नए कर्म करने में अनादिकाल से संचित कर्मों के अनुसार जो जीवात्मा का स्वभाव बना हुआ है उसके अधीन है। इसलिए यह सर्वथा हित में ही प्रयुक्त हो, ऐसा नियम नहीं हो सकता। अतः कोई विरोध नहीं है। भगवान का आश्रय लेकर यदि यह अपने स्वभाव को सुधारने में लग जाए तो उसको सुधार सकता है। उसका पूर्णतया सुधार हो जाने पर अहितकारक कर्मों में होने वाली प्रवृत्ति बंद हो सकती है। संबंध। उपर्युक्त कथन की पुष्टि के लिए दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं। शक्ति विपर्ययात। शक्ति विपर्ययात मीन्स शक्ति का विपर्यय होने के कारण भी उसके द्वारा सर्वथा हिताचरण होने का नियम नहीं हो सकता। व्याख्या। जीवात्मा का जो कर्तापन है वह स्वरूप से नहीं है, किंतु अनादि कर्म संस्कार तथा इंद्रियों और शरीर आदि के संबंध से है। यह बात पहले बता आए हैं, इसलिए वह नियमित रूप से अपने हित का आचरण नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक काम करने में सहकारी कारणों की और बाह्य सामग्री की आवश्यकता होती है। उन सबकी उपलब्धि में वह सर्वथा परतंत्र है। अतः एवं अंतःकरण की, इंद्रियों की और शरीर की शक्ति भी कभी अनुकूल हो जाती है और कभी प्रतिकूल हो जाती है। इस प्रकार शक्ति का विपर्यय होने के कारण भी जीवात्मा अपने हित का आचरण करने में सर्वथा स्वतंत्र नहीं है। संबंध। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यदि जीवात्मा का कर्तापन उसमें स्वरूप से ही मान लिया जाए तो क्या हानि है? इस पर कहते हैं समाध्य भावाच्च। 39वां ब्रह्मसूत्र। समाध्य भावात मीन्स समाधि अवस्था का अभाव प्राप्त होने से, चा मीन्स भी जीवात्मा का कर्तापन स्वाभाविक नहीं मानना चाहिए। व्याख्या। समाधि अवस्था में कर्मों का सर्वथा अभाव हो जाता है। यदि जीव में कर्तापन उसका स्वाभाविक धर्म मान लिया जाएगा तो समाधि अवस्था का होना सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार जीवात्मा में चेतनता स्वरूपगत धर्म है, उसी प्रकार यदि कर्म भी हो तो वह कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता, किंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जीवात्मा का स्वरूप निष्क्रिय माना गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:12। अतः उसमें जो कर्तापन है वह अनादि सिद्ध अंतःकरण आदि के संबंध से है, स्वरूपगत नहीं है। संबंध। इस बात को दृढ़ करने के लिए फिर कहा जाता है यथाचा तक्षोभय था। 40वां ब्रह्मसूत्र। चा मीन्स इसके सिवा, यथा मीन्स जैसे, तच्छा मीन्स कारीगर, उभयथा मीन्स कभी कर्म करता है कभी नहीं करता। ऐसे दो प्रकार की स्थिति में देखा जाता है। उसी प्रकार जीवात्मा भी दोनों प्रकार की स्थिति में रहता है, इसलिए उसका कर्तापन स्वरूपगत नहीं है। व्याख्या। जिस प्रकार रथ आदि वस्तुओं को बनाने वाला कारीगर जब अपने सहकारी नाना प्रकार के हथियारों से संपन्न होकर कार्य में प्रवृत्त होता है तब तो वह उसका कार्य का करता है, और जब हथियारों को अलग रखकर चुपचाप बैठ जाता है तब उस क्रिया का कर्ता नहीं है।
इस प्रकार यह जीवात्मा भी जब अंतःकरण और इंद्रियों का अधिष्ठाता होता है तब तो उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों का वह करता है, और जब उससे भिन्न संबंध छोड़ देता है तब करता नहीं है। अतः जीवात्मा का कर्तापन स्वभाव सिद्ध नहीं है। इसके सिवा यदि जीवात्मा को स्वरूप से कर्ता मान लिया जाए तो श्रीमद् भगवद गीता का निम्नलिखित वर्णन सर्वथा असंगत ठहरेगा। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् सन् गच्छन् स्वपञ्चस्वन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मीचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति से ही किए हुए देखता है, अर्थात इस बात को तत्व से समझ लेता है कि प्रकृति से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही देखता है। इसी प्रकार भगवद गीता में जगह जगह जीवात्मा में कर्तापन का निषेध किया गया है। इससे यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा का कर्तापन अंतःकरण और संस्कारों के संबंध से है, केवल शुद्ध आत्मा में कर्तापन नहीं है। संबंध पूर्व सूत्रों से यह निश्चित किया गया कि प्रकृति स्वतंत्र कर्ता नहीं है तथा जीवात्मा का जो कर्तापन है वह भी बुद्धि, मन और इंद्रिय आदि के संबंध से है, स्वभाव से नहीं है। इस कारण यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उपर्युक्त जीवात्मा का कर्तापन स्वाधीन है या पराधीन। इस पर कहते हैं आगे के सूत्र। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 40 ब्रह्म सूत्र आज हो चुके हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।